हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। धन्य है ऐसी माताएं ना, जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न करती हैं ना, जो स्वयं भगवान हो और फिर उससे उपदेश भी सुनती हैं। आजकल कोई भी ना अपने से छोटे से सुनना नहीं चाहता है, अपने से बड़े से भी सुनना नहीं चाहता है क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनने के लिए झुकना पड़ता है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ माता देवहूति सिखा रही है, बेशक वो उम्र से बड़ी है, बेशक वो ओहदे से बड़ी है, मगर फिर भी ना अपने पुत्र से सुन रही है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। तो कुछ प्रश्न पूछे हैं माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से। पहला प्रश्न पूछा कि ये जो सृष्टि है इसकी विचित्रता के बारे में थोड़ा समझाइए आप, इसकी वैरायटी के बारे में बताइए थोड़ा। और दूसरा प्रश्न पूछा कि काल के बारे में समझाइए, उसके थोड़ा डिटेल में मुझे वर्णन कीजिए कि काल कैसे कार्य करता है, उसका क्या स्वरूप है, कैसे वो कार्य करता है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो भगवान कपिल देव क्या करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर बाद में देते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे रहे हैं। तभी पहले प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि काल कैसे कार्य करता है। तो देखिए भगवान के बड़े सारे गुण हैं, जिसमें से 3 गुण बहुत प्रमुख माने जाते हैं, या उनकी आइडेंटिटी बोले तो, उनका तत्व बोले तो। एक भगवान की आइडेंटिटी है कि वो परात्पर ईश्वर है, वो परम तत्व है। दैट मीन्स कि उनसे ऊपर कुछ है नहीं। बड़े सारे ईश्वर हैं मगर सारे ईश्वरों के ईश्वर भगवान है। ईश्वरा परमा कृष्णा, तो ये भगवान का परम तत्व है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कुछ उत्पत्ति हुई है तो उन्हीं से हुई है। अगर किसी की एग्जिस्टेंस है तो भगवान की एग्जिस्टेंस के कारण ही उसकी एग्जिस्टेंस है। इसलिए भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम भी है। जैसे सूर्य है, सो गॉड इज द कॉज ऑफ सन, गॉड इज द एसेंस ऑफ सन एंड गॉड इज द बेस्ट ऑफ ऑल सन्स। अगर कुछ है, कोई उत्पत्ति है तो भगवान के कारण ही है, भगवान ही उसके कारण है। और उस उत्पत्ति के कारण अगर कुछ दिखता है, कुछ ब्रिलियंस दिखता है, तो वो भी भगवान के कारण है। और ऐसी अगर बड़ी सारी उत्पत्तियां हैं, उसमें से बेस्ट भगवान ही है। तो इस प्रकार कोई भी हम सृष्टि का कुछ भी ना ऐसे स्पेशल प्रिविलेज देखें तो उसके कारण हमें भगवान ही नजर आएंगे पीछे। ओशियंस, बड़े बड़े महासमुद्र हैं, तो समुद्र कहाँ से आते हैं, वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। और सूर्य तो हमें पता ही अभी कहाँ से आया, यक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यत चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम, जितने भी ग्रह हैं, स्पेशली जो सूर्य चंद्रमा है, क्या है, भगवान की आंखें हैं। और भगवान अपनी आंखों को दिखाकर इन आंखों को चला देते हैं। यस आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, कि जिनके बस भौएं हिलाने से जितने भी ये काल चक्र हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब अपनी ऑर्बिट्स में घूमने लग जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान क्या है, परात्पर ईश्वर हैं और सबके कारणों के कारण हैं। अब ये जो सूर्य है, सूर्य कितना विशाल है। बताया जाता है कि 14 लाख पृथ्वियां जिसमें समा जाए, इतना बड़ा है सूर्य। यहां से 93,000 मिलियन माइल्स की दूरी है सूर्य की, इतना दूर है, हमें तो इतना पास दिखता है बस, 93,000 मिलियन माइल्स। और स्पीड है 16,000 माइल्स पर सेकंड। तो ऐसा विशाल सूर्य है, मगर ये सूर्य क्या है, भगवान की एक आंख है। तो भगवान इस सूर्य के कॉज भी हैं, और इसका जो एसेंस है, सूर्य का एसेंस क्या है, इसकी ब्रिलियंस ना, इसका तेज, इसका प्रकाश, इसका ऑरा, वो भी भगवान है। और जितनी भी प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में सूर्य परात्पर है, क्योंकि वो भगवान से आया है ना। तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ दैट। तो इस प्रकार भगवान क्या है, परात्पर ईश्वर है। भीष्म पितामह
से जब युधिष्ठिर महाराज मिलने आए, भगवान लेके आए थे उनको, भीष्म पितामह डेथ बेड पे हैं, बाणों की शैया पे लेटे हैं, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज 4 प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न तो एक ही है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न निहित हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि बताइए मुझे किस व्यक्ति का पारायण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं मुझे किसकी अर्चना करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि मुझे किस व्यक्ति का नाम उच्चारण करना चाहिए ताकि मैं इस भवबंधन से मुक्त हो जाऊं। तो तब भीष्म पितामह उत्तर देते हुए कहते हैं ना, जो विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णन आता है कि जगत देवम, जगत प्रभुम, देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम, कि ये जो विष्णु है ये अनादि निधानम है, ये सर्वलोक महेश्वरम है, आप यही सारे लोकों के ईश्वर हैं, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, तो इन्हीं का नाम जप करिए, इन्हीं की अर्चना कीजिए, यही आपको भवबंधन से मुक्त कराएंगे। तो इस प्रकार भगवान क्या है, परात्पर ईश्वर है। अब सबके स्रोत हैं, मतलब अगर किसी के पास कुछ शक्ति भी है तो भगवान से आई है। तो इस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान भी है। तो पहले क्या है, वो परम तत्व है, दूसरे परात्पर ईश्वर, दूसरे वो सर्वशक्तिमान है। दैट मीन्स कि जैसे हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं कि सारे जो चर अचर जीवात्मा है, प्राणी है, वस्तुएं हैं, भगवान के डर से वो कार्य करते हैं, घबराए होते हैं वो सब। ईश्वर ही वशे लोके, सब कुछ ईश्वर के वश में है। जैसे कठपुतली होती है ना, तो कठपुतली अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकती, एक बांह भी नहीं ला सकते अपने आप, उसका कंट्रोलर उसको घुमाता रहता है। ऐसे ही जितने भी आप, चाहे हम जैसे चर प्राणी देख लीजिए, देवता देख लीजिए, या जो अचर वस्तु हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इन सब को भगवान वश कर रहे हैं। एकला ईश्वर कृष्ण, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नित्य, कि जैसे भगवान नचाते हैं वैसे सबको नाचना पड़ता है। तो हम सब भगवान के द्वारा नचाए जीव हैं, मगर हम इसको मानने को तैयार नहीं है। अब क्या क्या वश में है भगवान के, तो भागवत में वर्णन आता है, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, समुद्र, पहाड़, शैतान, देवता, गंधर्व, सारे चर प्राणी, सारे अचर मैनिफेस्टेशन, सब कुछ भगवान के ही वश में है। मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा तेज, हमारी शक्ति, हमारी सहन शक्ति, जितनी भी हमारे गुण हैं, सब भगवान के वश में है। तो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, दैट्स व्हाई ही इज सर्व शक्तिमान। तो अभी ये 41 श्लोका है, इससे पिछले वाले श्लोक में वर्णन आ रहा है ना, यद भयात याति वातोयम सूर्य तप्ति यद भयात। और यही श्लोक, लगभग ऐसे ही श्लोक 25वें चैप्टर में भी आ रहा है। इसमें यद बोला जा रहा है, वहां पे भगवान बोल रहे हैं मद, मद भयात वाति वातोयम, कि मेरे भय से ये जो वायु है ये चलती है, ये भ्रमण करती है, इसको मेरा डर है, तो मेरे भय से वायु चलती है। सूर्य स्थपति मद भयात, ये जो सूर्य ताप देता है, प्रकाश देता है, ये भी मेरे कारण है। तो देखिए 1 मिनट लेट नहीं होता सूर्य, पूर्व क्षितिज पे जब आना होता है ना सूरज को, तो वहीं पे आके बैठ जाएगा, बोले टाइम से आके पहले बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होगा कि उसका अटेंडेंस मार्क करना है तो बेचारे लेट हो गया, अरे सॉरी मेरे जल्दी मार्क कर देना आप, अरे भैया मैं तो पहले से पहुंच जाऊंगा। नो हॉलीडे, नो डिले, क्योंकि भगवान का डर है उसको। ऐसे ही वर्षति इंद्रा, कि वर्षा होती है कौन करता है, इंद्र करता है, तो इंद्र को भी भगवान का डर है। देखिए जब तक जल भूमि पे रहता है तो वरुण देवता के अंडर रहता है वो, मगर जब जल आकाश में आ जाता है तो फिर इंद्र देवता का कंट्रोल होता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही अग्नि जो है वो जलाती है भगवान के डर से, मृत्यु भी किसी को हरती है
भगवान के डर से। श्री श्री रुक्मिणीदार कथी श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने श्री और प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो अभी तक हमने जाना कि भगवान कौन है? परात्पर ईश्वर है, परम तत्व है, और दूसरा भगवान की जो क्वालिटी है सर्वशक्तिमान। मगर अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इन दो तत्वों से ऊपर है, और ये अगर हमने जान लिया तो हम भगवान के बहुत नजदीकी बन जाएंगे ना। भगवान हमारे बड़े नजदीकी मित्र बन जाएंगे जो हमेशा हमें इंस्पायर करेंगे, हमेशा हमें मोटिवेट करेंगे, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक बनेंगे, हमारे हृदय के नजदीक रहेंगे। अगर ये तत्व हमने जान लिया तो कि भगवान केवल परात्पर ईश्वर नहीं है, भगवान केवल सर्वशक्तिमान नहीं है। देखिए शास्त्रों में भगवान की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दी गई है। जैसे वेदांत सूत्र है ना, तो वेदांत सूत्र में भगवान की टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग बताई गई है, मगर सूत्रों के माध्यम से। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, रसो वही सा, तो ये सूत्र हैं। मगर न जैसे थ्योरम्स होती है ना, थ्योरम्स अपने आप में समझना बड़ा मुश्किल है, उसको समझाने के लिए आते हैं पुराण आते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो वेदांत सूत्र में जो सूत्र बताए गए हैं उनको विस्तार रूप में बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया क्यों भगवान को रसो वही सा बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान क्या करते हैं? गोपियों के घरों में से मक्खन चुराते हैं, तो रस का आस्वादन कराते हैं। यही भगवान वो जो गोपियां चल रही होती हैं, जिनके सिरों पे मटके पड़े होते हैं, उनके मटकों को पत्थर से फोड़ देते हैं। यही भगवान फिर वो जो मक्खन चुरा लेते हैं तो बंदरों को बांट देते हैं। और यही भगवान फिर बाद में जाके अपनी मैया के द्वारा रस्सी से बंध भी जाते हैं और रोते भी हैं। तो ये है रसो वही सा, सारे रस का आस्वादन करा देते हैं। तो इसलिए भगवान को बोला जाता है अखिल रसामृत मूर्ति। तो भगवान केवल परात्पर ईश्वर नहीं है, भगवान केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान अखिल रसामृत मूर्ति भी है। तो एक्चुअली में जितने भी लोग हैं सब वास्तव में भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक क्यों ना हो, सब भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। पता है क्यों? एक्चुअली में वो क्या ढूंढ रहे हैं? वो रस ढूंढ रहे हैं, और रस तो है केवल भगवान में। तो अल्टीमेटली किसको ढूंढ रहे हैं वो लोग? भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। तो ये जो वेदांत सूत्र होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक पीनल कोड, दे आर जस्ट लाइक थ्योरम्स। अब जो लॉ है, लॉ को अपने आप में समझना बड़ा मुश्किल है। लॉ को कैसे समझाया जाता है? केस स्टडी से। तो फिर इन वेदांत सूत्रों को समझाने के लिए आते हैं पुराण, और पुराण क्या है? वो है केस स्टडीज। तो पुराणों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि क्या है भगवान का असली अस्तित्व, कैसे वो भगवान अपने गुणों को दर्शाते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की आपने फोटो देखी अपनी माता के साथ, उनके चरणों में बैठे हो, माता सिर पे हाथ रखी हुई है, ही इज प्राइम मिनिस्टर ना, टॉप मोस्ट पोजीशन, उसके बाद भी उनकी मैया ने उनके सिर पे हाथ रखा हुआ है। और दूसरी फोटो देखिए जिसमें पार्लियामेंट में बैठे हैं और ठोक बजा के भाषण दे रहे हैं, वहां पे सबके बैंड बजा रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग वो रस प्रदान कर रहा है। ऐसे ही भगवान जब गोलोक में है, यशोदा मैया के साथ है, तो यशोदा मैया उनको बांध भी देती है, उनको ऊपर डंडा भी चला देती है, भगवान रोने भी लग जाते हैं। मगर वही भगवान जब वैकुंठ में है तो अपना फॉर्मल रूप दिखा रहे हो ना, शंख चक्र गदा पद्म, और इस प्रकार बड़े एक औपचारिक रूप वो दिखा रहे हैं। तो भगवान का एक नाम बालाजी भी है ना। बालाजी मतलब कोई बताएगा? बालाजी का मतलब क्या है? नाम में ही छिपा, बालाजी है बाल, मगर रिस्पेक्टेबल बाल है, इज अ रिस्पेक्टेबल चाइल्ड, इसलिए बालाजी बोला जाता है कि वो यशोदा मैया वाला लाला नहीं है, ये बालाजी है, ये खड़े रहेंगे यहाँ पर ना। तो क्या किया, एक बार यशोदा मैया ने बोला कृष्ण को, अरे लाला ना, तुम्हारी सारी शादियां हुई वो सब द्वारका में हुई,
मैंने तो एक शादी नहीं देखी तुम्हारी, तो मेरी इच्छा है बहुत कि मैं तुम्हारी शादी देखूं। तो वो यशोदा मैया बन के आती हैं वकुला देवी के रूप में, और वो कृष्ण बन के आते हैं श्रीनिवास बालाजी के रूप में, और फिर अपनी मैया को ना अपने विवाह की लीला प्रकट कराते हैं। तो देखिए इतने महान ये छोटे से बालक हैं तिरुपति बालाजी में जो खड़े हैं, बच्चा है, बच्चे का दर्शन करने जाते हैं, मगर बच्चा भी बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा बच्चा है ये, कि इस बच्चे के लिए लोग रात में पुष्करणी जो सामने नदी है उसमें स्नान करते हैं, गीले कपड़ों में गीले बालों में वहां पे खड़े होते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, और कभी जाके फिर जाके दर्शन मिलेगा तो कुछ सेकंड का दर्शन मिलेगा, बोले आगे बढ़ो, आगे निकलो। तो ये बालाजी की महानता है, ये उस बालक भगवान की महानता है। और वहां पे वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वलवेत्र, वो हाथ में झड़ी लेके खड़ा रहता है और सबको भगाता रहता है वहां से, निकलो निकलो। ब्रह्मा भी आते हैं, 4 कुमार भी आते हैं लाइन में लग के, उनको भी बोलता है निकलो निकलो। तो ये भगवान की महानता है। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग रस का आस्वादन कराते हैं। सो समटाइम्स ही इज वेरी इनफॉर्मल, है ना, तो भगवान अपने गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं बाल रूप में, और समटाइम्स इज वेरी फॉर्मल, जैसे बालाजी के रूप में लीलाएं कर रहे हैं, जैसे वैकुंठ में अपने विष्णु फॉर्म में लीलाएं कर रहे हैं। तो ये जो बालाजी का फॉर्म है ये क्या है ना, ये पार्लियामेंट वाला रूप है भगवान का, और जो वृंदावन में है वो भगवान का अपना घर वाला रूप है। तो एक बड़ा ही इंटीमेट रिलेशन है और एक बड़ा ही फॉर्मल रिलेशन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि चैतन्य शिक्षामृत में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, या 4 कारणों से भगवान के पास लोग आते हैं। 4 reasons people approach God। पहला कारण है आउट ऑफ फियर, डर के कारण। दूसरा कारण है आउट ऑफ डिजायर्स। तीसरा कारण है आउट ऑफ ड्यूटी, एंड 4th इज आउट ऑफ लव। तो आज हम थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। तो पहला कारण आउट ऑफ फियर। मंदिर क्यों आते हैं भाई साहब? डर लगता है जी हमें, है ना, बड़ा खतरनाक है आपका भगवान, कुछ भी कर देता है। बड़े हादसे हो चुके हैं हमारे घर में, इसलिए आ जाते हैं, हम प्रणाम करके चले जाते हैं, सब सही से सही रहे। तो डर के कारण भगवान को पूछते हैं लोग। तो पीके में बोला गया ना, जैसे जो डर गया वो मंदिर गया। तो मंदिर में कौन आते हैं? बोले डरपोक लोग आते हैं, जो काम धंधा कर नहीं सकते वो लोग मंदिरों में आ जाते हैं, जिनका कोई धंधा बंद हो जाता है वो मंदिर में आ जाते हैं। तो आउट ऑफ फियर ऑल्सो पीपल कम टू गॉड। मगर कई बार डर होना जरूरी भी है, ऐसे नहीं कि ये लोग गलत हैं ना, डर होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर डर ना हो ना तो पता नहीं क्या ही उत्पाद मचा दे हम। क्योंकि लोगों के दिमाग में ही बैठा होता है खाओ पियो ऐश करो, एक ही जीवन है। जैसे एक व्यक्ति था ना, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता था, तो एक भक्त से पाला पड़ गया उसका। तो डिवोटी उसको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है शास्त्रों के अनुसार, कह रहे देखो आत्मा है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, है ना, कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, एक देह से दूसरे देह में चली जाती है आत्मा। कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो बोलता है बोले जहन्नुम में जाओगे तुम लोग, उल्टी सीधी बातें करते हो। बोले अच्छा आप कहाँ जाएंगे? बोले हम जन्नत में जाएंगे। बोले अच्छा आप जन्नत में जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा आप जन्नत में क्या करेंगे वहां पर जाके? बोले ऐश करेंगे, हम आनंद उठाएंगे, ये तो होती है जन्नत। अच्छा आप जन्नत में जाएंगे कैसे? पुनर्जन्म तो होता नहीं, एक ही जन्म होता ना। पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आपको। आपने अभी बोला पुनर्जन्म तो होता नहीं, तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? तो सिर खुजाने लगे, बोले यार हाँ सॉरी गलत बोल दिया, एक बार होता है, एक बार होता है पुनर्जन्म। अच्छा एक बार होता है, तो एक बार आप जन्नत चले जाएगा। अच्छा मगर व्यक्ति देखो ऐसा होता है ना, कोई कार्य करता है वो तो ऐसा थोड़ी कि अच्छे काम करता है इसके बोलो, जो अच्छे काम करे वो जन्नत में जाए, जो बुरे काम करे वो कहाँ जाए? वो जहन्नुम में जाए। तो एक व्यक्ति का पूरा दिनचर्या कैसी रहती है कि वो अच्छे काम तो करता है मगर गलत काम भी हो ही जाते हैं,
70% अच्छे काम किए, 30% तो फिसल ही जाता हो, तो कहाँ जाएगा? बोले वो तो जहन्नुम जाएगा, जो गलत काम करे वो जहन्नुम में जाए। तो जीवन तो आपने एक ही दिया जन्नत में जाने के लिए। बोले नहीं, फिर सुर्ख हो जाने लगा। बोले एक्चुअली में ना दो होते हैं, 2 बार होता है पुनर्जन्म। एक बार जन्नत में जाने के लिए, एक बार जहन्नुम में जाने के लिए। तो भाई साहब अभी तो 0 पे अटके हुए थे आप, 0 से 1 पे आ गए, 1 से 2 पे आ गए, अब 3 4 5 हम आगे बढ़ा देंगे आपको। तो डर होना भी जरूरी है कि हाँ मैं गलत करूंगा तो नरक में चढ़ा जाऊंगा, नरक में सड़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना। जैसे बाइबल में बोला जाता है ना, क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे आएगा, डूम्स डे आएगा, जितने पाप किए हैं ना सबका फल भोगना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसा डर अच्छा है कि या तो रिपेंट करो, नहीं तो यू हैव टू बर्न इन हेल। तो पश्चाताप करना अच्छा है, मगर केवल डर से ही भगवान को अप्रोच करना वो सही नहीं है। कि डर तो होना चाहिए, मगर केवल डर ही हमें भगवान की ओर लेके जाए, ये मार्ग सही नहीं है। जैसे हमारे समाज में हमेशा सोसाइटी का डर बना रहता है, पुरुषों को डर बना रहता है ना। शादी विवाह किया तो उसके साथ अब मैं उस स्त्री के साथ कोई ना अब्यूज़ नहीं कर सकता, उसको गाली गलौज नहीं कर सकता ना, वायलेंस नहीं कर सकता, परिस्त्री गमन नहीं कर सकता। तो क्यों? समाज की धारणाएं हैं, समाज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो करता है वो व्यक्ति, मगर इच्छा खत्म नहीं हो जाती। जब भी मौका मिलेगा, मतलब दूसरे देश गया, पड़ोसी देश गया, वहाँ पे तो फ्री में सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पे फिर मुंह मारने लग गया वो। तो इच्छा खत्म नहीं हुई, इच्छा बनी रही। तो रूल्स फॉलो किया आपने, डर था सोसाइटी का, मगर उस डर से आपकी ना तो मोरालिटी को फर्क पड़ा और ना ही भगवान की और स्पिरिचुअलिटी में आपकी इच्छा हुई। तो केवल डर होना ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार कुछ लोग डर के कारण भगवान के पास जाते हैं, और दूसरे टाइप ऑफ लोग होते हैं वो आशाओं के कारण, इच्छाओं के कारण भगवान के पास पहुंचते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो जब तक मुरादे पूरी होंगी तब बांटेंगे, नहीं हुई तो नहीं बांटेंगे जो। तो इच्छाओं के कारण भगवान के पास पहुंच रहे हैं। मगर ऐसे लोग क्या करते हैं कि भगवान के पास तो आए इच्छा पूरी करने के लिए, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी और पास जाने के लिए भी कतराते नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट मेंटालिटी, कि जहां पे इच्छा पूरी है वहीं पे चले जाएंगे। आज इस मंदिर चले गए, आज उस मंदिर चले गए, कल उस बाबा जी के पास चले गए। तो कुछ एक फोकस नहीं है, व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं है, कुछ मांगना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति तो चला गया हनुमान जी के मंदिर और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। तो दोस्त ने पूछा क्या मांगा? बोले हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ शादी हो जाए मेरी जल्दी। अरे लल्लू लाल, खुद ब्रह्मचारी हो, है ना, उनसे मांग रहा है तो शादी हो जाए मेरी। मैं देख तो मैं किससे क्या मांग रहा है, इतनी तो अकल होनी चाहिए। एक और था मान सज्जन, वो गया हनुमान जी के मंदिर, वहां जा जोर जोर के बोल रहे मारुति 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 जय मारुति मारुति जय मारुति। अंदर चल रहा है दूसरा गाना, मारुति सुजुकी मारुति जय सुजुकी मारुति जय सुजुकी। इच्छाएं कुछ और है ना, सामने दिखावा कुछ और कर रहे हैं हम। तो इनफैक्ट लोग मंदिरों में भी आते हैं, दान भी दे देते हैं, उसके बाद भी आशा बनी रहती है। बोले ठीक है जी, आपके मंदिर में हम पंखा दान दे दें, मगर पंखे के ऊपर लिखवा देना आप बिमला देवी की याद में ना, निस्वार्थ भेंट हमारी तरफ से। अरे भाई अच्छा, अब वो डोनेशन हम दे देंगे आपको, ATG की रिसीप्ट मिलेगी ना हमें। तो कुछ ना कुछ वापस पाने की भी इच्छा है, डिजायर है। बचपन से हमें सिखाया गया है ना, पिक्चरों में भी आता है। बोले मंदिर गए थे तुम? बोले हाँ। क्या मांग के आए? क्या बस मांगने की जगह है क्या मंदिर? मांगते रहो मांगते रहो। भिखारी तो हमें बचपन से बनाया गया, हमारे घर वालों ने, हमारे समाज ने हमें, कि मांगो, वहां जाके मांगो। अच्छा तुम मांग के नहीं आए, मंदिर चले गए, मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने कि मंदिर चले गए, कोई मांग के नहीं आया। तो मांगो 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 मांगो। और कुछ लोग अध्यात्म का सहारा लेते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए, कुछ चाहते हैं वो। दे आर नॉट अनमोटिवेटेड,
स्टिल दे हैव डिजायर्स। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम। वो स्टेज नहीं है, कुछ ना कुछ इच्छा है, मोटिवेशन है, कंडीशनिंग के कारण भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक नहीं होते हैं। स्पेशली इंडिया में प्रजाति आपको मिलेगी नहीं कि जो नास्तिक है, कट्टर नास्तिक। मगर आस्तिक और नास्तिक के बीच में एक और स्टेज होती है, उसको बोला जाता है एग्नोस्टिक। समझ रहे? नहीं समझ आई? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट, चौखट पे जो बैठे रहते कि जहां मौका मिला वहां कूद मार दी। कि जब जॉब का इंटरव्यू आने वाला हो ना, तो भगवान की दिलो जान से याद भी आती है उनको, बोले भगवान आप ही हैं, एक तू ही सहारा है ना। तो उस समय भगवान को याद भी करते हो। मगर उसके बाद जब ना जीवन रोजी रोजी चला जाता है, तो मतलब महीनों महीनों बीत जाते हैं, भगवान की याद आती नहीं। एक व्यक्ति से पूछा, बोले बड़े दिनों बाद दिखे आप? बोले नहीं, मैं बहुत रेगुलर हूँ, बहुत दिनों बाद दिखे आप मंदिर में। बोले बिल्कुल रेगुलर हूँ, मंदिर रेगुलरली मंदिर आता हूँ। बोले कब आते हैं? बोले हर जन्माष्टमी आता हूँ, बड़ा रेगुलर हूँ मैं। तो आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जय हो करके निकल गए। उनको लगता है ये भक्ति है बस। तो अब काफ़ी लोग मिलेंगे आपको ऐसे, है ना, कि ऊपर से तो स्पिरिचुअलिटी का उन्होंने दामन डाला हुआ है, मगर अंदर तो बस अपने ही डिज़ायर चलते रहती है, अपनी डिज़ायर चलती रहती है। देखो जी, ना बेटा हमारा कनाडा में है, ना बेटी हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। 6 घर हैं जी हमारे, एक उत्तम नगर में, एक साकेत में, एक सैनिक फार्म में, एक नागपुर में है, एक हैदराबाद में, एक बम्बई में। अच्छा जीवन चलता है जी हमारा। सुबह सुबह उठ जाते हैं हम, क्या करते हैं जी, वही प्राणायाम करते हैं, केले कुले खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अच्छा माला मूला करते हैं? बोले हाँ, है ना, कर लेते हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी एक बार माला कर लेते हैं। मगर हाँ, वृंदावन जरूर जाते हैं जी हम, बड़ा मन लगता है जी हमारा वृंदावन में। कहाँ जाते हैं जी? बोले एक ही है जी, बांके बिहारी जय हो। दर्शन करते हैं जी, तो वहाँ बांके बिहारी वहाँ मंदिर दर्शन किया, दर्शन करने में लग गया आधा घंटा 1 घंटा भीड़ में। दर्शन मिला 1 मिनट का, जय हो जी बांके बिहारी, सब कृपा आपकी जय हो, हमारा जीवन चल रहा है आपका, आपकी कृपा बनी रहे, मेहर बना रहे आपका। दर्शन करके अरे बड़ी गर्मी है जी, लस्सी खाएं जी, लस्सी, चलो जी अब लस्सियाँ पी, टिक्कियाँ खाई, गोलगप्पे खाए ना, चाट पापड़ी खाई। बोले होगी जी, धाम यात्रा होगी जी हमारी। हर महीने जाते हैं जी हम बांके बिहारी के दर्शन करने, बस कृपा बनी रहे उनकी। तो इस प्रकार ना लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भक्ति का दामन का दिखावा करते हैं, उसको पकड़ने का दिखावा करते हैं। तो आउट ऑफ डिजायर्स पीपल कम इन डिवोशन। तो ये तो बिजनेस हुआ, ये तो व्यापार हुआ। बिजनेस में क्या किया जाता है? कुछ दो और कुछ लो। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें क्या देंगे? आज़ादी दो। ऐसे ही भगवान हम आपको भक्ति दे रहे हैं, अपनी हम अपनी भक्ति दे रहे हैं, तो हमारे घर पहुंचने से पहले ये लिस्ट है, पूरी कर देना आप। आउट ऑफ डिजायर्स पीपल गो टू डिवोशन। अब कुछ लोग बोलेंगे मांगना बुरा है क्या? मांगना बुरा है। ध्रुव महाराज ने भी तो मांगा ना। क्या मांगा? ब्रह्मा जी के पास, सॉरी विष्णु के पास गए और क्या बोले, ये जो मेरे परदादा है ब्रह्मा, इनसे भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। तो वो भी मांगे। तो मांगना बुरा है? भागवत में लिखा है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन च। चाहे कामना हो या कामना ना भी हो, कृष्ण के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, देवी देवता के पास मत जाओ। तो मांगना बुरा है क्या? एक बार ऐसे ही ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में थे हम, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आए, सुबह सुबह का टाइम था। तो एक बच्चा मैंने देखा बिल्कुल ऑल्टर के सामने ऐसे आग बंद करके पूरा लगा हुआ है, कुछ कुछ बोल रहा, प्रार्थना कर रहा है, ऐसे लगे। मतलब मेरे को तो शर्म आने लगी। मैंने कहा आज तक हमने कभी नहीं किया ऐसा, ऑल्टर में जाके सीधा आंखें बंद करके लगा हुआ, 10 मिनट तक लगा रहा वो। तो मेरे को लगा कि भक्त का बच्चा होगा। पूछा मैंने बाद में, बेटा कौन हो आप, क्या हो, कुछ हो? बोले मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा क्या मांग रहे थे आप, क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोले क्या बताऊँ ना, कल पेपर है, बड़ा कुछ हूँ नहीं मैं, एक तू ही सहारा, पास करा दो भगवान।
यही मांग रहा था मैं। तो मंत्र बड़ा अच्छा था, पास करा दो, पास करा दो, पास करा दो। तो देखो बच्चों को भी पता है कि ना मांगना है तो किससे मांगना है। तो ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है हमारी, आउट ऑफ डिजायर्स। तो ये तो बिजनेस है, नहीं व्यापार है। तो व्यापार करना है तो व्यापारी के पास जाए, दुकानों के पास, दुकानदार के पास जाए, भगवान के पास क्यों आ रहे हैं हम? तो क्यों गलती क्या है मांगने में? क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध तभी तक रहता है जब तक वो मांग बनी रहती है। जब वो मांग पूरी हो जाती है तो भगवान को छोड़ भी देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं कि कभी वो हमारे जीवन में थे ही नहीं। एक भक्त आया था हमारे बेस में, मैरिड थे वो, और जॉब छूट गई थी, 2-3 महीने से उधर भटक रहे थे। तो किसी ने बताया कि चलो ना ये सेंटर है इस्कॉन का, वहाँ चले जाओ। माला दी हमने उनको। उस समय हमारी भी छुट्टियाँ थी, तो 3 महीने हम सुबह शाम मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे वहाँ पे। तो इनको हमने बताया, तो उन्हें पूछा उन्हें माला का फ़ायदा क्या है? तो हमने बताया माला के फ़ायदे, यार भैया यहाँ तो दिन बीत जाएंगे, माला के फ़ायदे बताते। 2 प्रमुख फायदे हैं, वो है श्रेयस और प्रेयस। शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट सब मिलेगा आपको। मतलब माला करते करते जो आपकी इच्छाएं होंगी ना वो सब पूरी हो जाएंगी। कितनी माला कर सकता हूं? हम तो कम से कम 16 माला करते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो। तो भाई साहब पहले दिन से 16 माला, दूसरे दिन से 32 माला, तीसरे दिन से 64 माला। हमारी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी। मैंने कहा 64 तो हमने कभी सोचा नहीं करने को, ये अभी से तीसरे दिन से 64 फेरने लगे। और मानेंगे नहीं आप, 1 महीने के अंदर जॉब लग गई और 1 महीने 1 दिन बाद वो बेस छोड़ के चले गए। माला वहीं टंगी हुई थी उनकी, गायब, इच्छा पूरी, खत्म। ऐसे छोड़ दिया भगवान को जैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे उनके जीवन में। तो ये दिक्कत है मांगने में, बिकॉज वी बिकम सो सेल्फिश जस्ट टू फुलफिल आवर डिजायर्स। अब ये इच्छाएं पूरी करना का जो स्टेज है, इससे भी ऊपर एक स्टेज है। तो पहली स्टेज है आउट ऑफ फियर, सेकेंड आउट ऑफ डिजायर, एंड थर्ड इज आउट ऑफ ड्यूटी। क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है भगवान की पूजा करना। देखो बेटा, तुम्हारे जो पिताजी थे वो हर रविवार को मंदिर जाया करते थे। बेटा, तुम्हारे जो दादाजी थे वो भी हर रविवार को मंदिर जाया करते थे। बेटा, तुम्हारे जो परदादाजी थे वो हर रविवार को मंदिर जाया करते थे। बेटा, तुम्हारे जो लक्कड़ दादा थे हर रविवार को मंदिर, अक्कड़ दादा, बब्बर दादा हर रविवार को मंदिर जाया करते थे। बेटा, तुम्हें भी अभी धर्म निभाना है, ये कर्तव्य निभाना है, हर रविवार को मंदिर जाना है। अपने वो जो बंटी है ना, उसको भी बोल देना हर रविवार को मंदिर जाया करेगा। वो हमारा धर्म है ना, हमारा वंश ऐसे चलता है, हर रविवार को मंदिर जाके। पहले हाँ पिताजी मैं भी जाऊंगा, हर रविवार को मंदिर जाऊंगा, आउट ऑफ ड्यूटी। तो कर्तव्य बद्धता के कारण कोई भगवान की पूजा कर रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा वो थैंक यू बोलते रहते, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, टचवुड, थैंक यू भगवान, टचवुड, थैंक यू भगवान, सारी इच्छा मेरी पूरी हो रही है, थैंक यू बोलते रहते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिला तो आई शुड से थैंक यू। पहले वाले तो इच्छा अपनी पूरी करके निकल लिए, मगर दूसरे वाले एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, बोले हाँ हुआ है तो भगवान की वजह से हुआ। मगर उनकी भगवान के प्रति जो प्रीति है बस यही थैंक यू में सिमट जाती है। 2 शब्दों में हो गया जी, हो गया बस, थैंक यू, थैंक यू, तुम देते रहो, हम थैंक यू बोलते रहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये भी स्टेज पूर्ण नहीं है। भक्ति करने को बोलो नहीं करेंगे, माला जपने को बोलो नहीं करेंगे, अगर भगवान का ग्रैटिट्यूड शो कर देंगे, बोले ठीक है हो रहा है, सब उनके कारण हो रहा है। अब इसी कैटेगरी में एक और टाइप ऑफ डिवोटीज होते हैं जो एटलीस्ट ये मानते हैं कि जो मनुष्य जन्म है बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानुषम देहो देही नाम क्षण भंगुरा, कि हाँ ये क्षण भंगुर है। तो ये ग्रैटिट्यूड है उनका भगवान को कि भगवान आपने मुझे सांसें दी हैं, तो ये जो मेरे को सांस दी है इसमें से एक सांस मैं आपको दे दूंगा वापस, ज्यादा सांसें मत मांगना। तो बड़े लिमिटेड अपना समय, अपना टाइम भगवान को दे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये थर्ड स्टेज है, आउट ऑफ ड्यूटी दे आर कमिंग टू गॉड। मगर इससे भी ऊपर है,
जो टॉप मोस्ट स्टेज है, दैट इज आउट ऑफ लव। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने के हेतु से, भगवान के चेहरे पे मुस्कान लाने के हेतु से ही भगवान की सेवा करना, दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेज। जो गोपियां करती थी, जो रुक्मिणी मैया ने किया, जो हनुमान जी ने किया, जो सुदामा ने किया, बिना किसी हेतु के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी डिजायर के, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु। जब वापस आ गए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी सीता मैया के साथ, हनुमान जी भी वापस आए, मगर हनुमान जी तो बड़े फुर्तीले और सेवा का भाव इतना, तो जो सेवा थी झट से कर देते थे। तो वहाँ मीटिंग बैठ गए, वहाँ पे पंचायती हो गई। कौन कर रही थी? सीता मैया और लक्ष्मण जी। मुद्दा क्या था? बोले इसको निकालो, हनुमान को निकालो, सेवा कर ले मगर कहीं और कर ले, हमें भी तो मौका मिले ना सेवा करने का। सारी सेवा ही कर लेता है, हम बस ताली बजाते ना यहाँ पे, हम क्या करेंगे? पहले जब ये नहीं था तो सेवा होती थी ना, कौन करता था? हम ही तो करते थे। अभी आ गया तो सारी सेवाएं करने लगे। तो जब पंचायती हो रही है तो बोले देखो ये लिस्ट है, अब ये लिस्ट बढ़ जाएगी, अब सब लोग सेवा में लगेंगे। तो सबको सेवा बांट दी, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं उसमें। तो बड़े उदास, तो श्री राम जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु मेरे लिए क्या सेवा, कोई सेवा बची नहीं और सेवा ही मेरा धर्म है ना। तो हनुमान कोई नहीं है, हनुमान एक सेवा और है, क्या करो, जब भी उबासिल हूं चुटकी मार देना। तो वो सेवा कर रहे हैं। बोले मेरे प्रभु जब इसमें खुश हो जाते हैं, दुनिया बेशक हंस ले मेरे ऊपर, मुझ पे ठाके लगाए, मगर मेरे प्रभु मुझ इसमें खुश हैं, तो यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मैं भी इसमें खुश हूं, यहाँ पे मेरे प्रभु खुश हैं। कभी भी कोई बोलेगा ना तो सीना फाड़ के दिखा सकता हूं, राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। तो ये हनुमान जी का भाव है भगवान की सेवा के प्रति। वो सुदामा जी आए थे, किस लिए आए थे? पत्नी का हेतु तो कुछ और था। पत्नी बड़ी परेशान थी, अरे तुम्हारा दोस्त वो कृष्ण, वो महलों में रहता है द्वारका में, इतनी सारी रानियां हैं ना, इतने सारी धन संपत्ति है, और तुम यहाँ ये भिखारी, अपने बच्चों को खिलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पत्नी को तो सजाओगे संवारोगे बाद में ना, कल घर तो चला लो, किस बात के ब्राह्मण हो तुम? खूब उलेना करी, खूब वहां पे क्रिटिसाइज किया उसको। अब रंच मात्र भी सुदामा जी के हृदय में ये भाव नहीं आया कि मुझे कृष्ण के पास जाके कुछ मांगना है। हाँ जाना जरूर है, जाऊंगा, जो मित्र है ना मेरा, उसका दर्शन करके आऊंगा। मंगलम मंगलेभ्योपि पावनम पावनेभ्यो, अरे उसका दर्शन मात्र ही काफी है मेरे लिए। जाके कृष्ण का दर्शन करके आता हूं। कैसे जाऊं? ना खाली हाथ चला जाऊं? गुरु के पास, कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ तो साथ लेके जाऊं। लेके क्या जाऊं? घर में खिलाने को कुछ है नहीं, इसको क्या दूं मैं? पड़ोसी से मांग लेता हूं, है ना, सूखा चिड़वा दे दिया, पोटली भी नहीं है ले जाने के लिए, यहां पे छिपा लिया, कांच में छिपा के लेके गए हैं। जैसे कृष्ण को पता लगा कि मेरा दोस्त सुदामा आया है, दौड़ के चले गए, आसन छोड़ दिया ना, सारा अपना औहदा छोड़ दिया, दौड़ के भाग के गए, वहां पर गेट पे गए हैं। सुदामा के चरण वहीं गेट पे पखार रहे हैं, बुलाते हैं, सिंहासन पे बिठाते हैं जिस सिंहासन पे खुद बैठे थे, और रुक्मिणी को बोलते हैं देखो रुक्मिणी, जिसका मैं गीत गाता था, जिसका मैं स्मरण करता था, आज वही सुदामा तुम्हारे समक्ष है। रुक्मिणी मैया भी अपने हाथों से ना उनके पद पखारती है, उनके चरणामृत को पीती है। कृष्ण बोलते हैं अरे सुदामा क्या बात है, आए हो और खाली हाथ आए हो ना, दोस्त के पास आए हो, इतने सालों बाद कुछ तो लेके आते। तो बड़े अनमने मन से बोले प्रभु लाया तो हूँ। तो यहाँ जो चिड़वा छुपा रखा है, पसीने से लथपथ हो चुका है कांच में, सोचिए। भगवान बोलता है, खींच लिया भगवान ने हाथ से, बोले छुपाता है तू पहले भी ऐसे था, अब भी वैसे ही है ना, खूब छुपाता था मुझसे, दे मुझे। वहीं पे खाने लगे। रुक्मिणी मैया ने देखा है कि कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, पसीने से लथपथ हो चिड़वा। और रुक्मिणी मैया क्या बोलती है, अरे ठाकुर जी अकेले अकेले खाओगे, फीस्टिंग हो गई, फीस्टिंग तो बांटनी चाहिए ना सबको, ये तो महाप्रसाद है, मुझे भी दो। तो भी खा रहे। तो ऐसा सम्मान दिया उस सुदामा को।
मगर जो पत्नी ने मांगा था सुदामा की, एक बात चू तक नहीं करी सुदामा जी ने, चले गए वापस, और भगवान ने भी कुछ नहीं बोला। भगवान सब जानते हैं, परमात्मा है, सब जानते हैं कि पत्नी ने क्या मांगा, इसके हृदय में भी क्या है। कुछ बोले नहीं, चले गए। वहां जब पहुंचे सुदामा तो देख, अरे ये क्या है। एक स्त्री आती है, पूरे जेवरात पहने हुए है ना, बड़ी सुंदर शैली में बोलती है, अरे बड़ा समय लगा दिया आपने, जल्दी आओ देखो। तो पत्नी को देखो, अरे कौन सी औरत है ये, कहाँ से आ गई, और ये कहाँ आ गया मैं। बोले जीपीएस तो सही लगाया था मैंने, है ना, लोकेशन तो ये लगाई थी, ये पहुंच कहाँ गया, यहाँ तो महल है ना, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। लोगों ने बताया रहे यही है तुम्हारी पत्नी। बोली ये इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई, ये हीरे जवाहरात पहने हुए, ये मेरी पत्नी है, ये तुम्हारा घर है। अरे मैं तो झोपड़ी में रहता था, महल। सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब देखिए भगवान ये सब देने को उस समय भी दे सकते थे, जब सुदामा आए थे वहां पर, तब कुछ भी नहीं बोला। तब बोल सकते हैं ना, लो जी गाड़ी की चाबी, लो जी महल की चाबी, लो जी ये नौकर चाकर, ये हीरे जवाहरात। उस समय कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे थे ये जो सुदामा ने मुझे दिया, दैट वाज आउट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, आउट ऑफ हिज कैपेसिटी। जो इसके पास था नहीं, किसी से लोन लेके उधार मांग के मुझे दे रहा है, तो इसको रीपे करना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा ना, किसी से मांग के मुझे देना चाहिए। जितना है मुझे वो तो देना चाहिए, जितना नहीं है वो भी देना चाहिए। मगर मैं कहां से मांगू, जो भी है मेरा ही है, किससे मांगू मैं। इसने तो अपनी बिसात से बाहर दिया, मेरी तो बिसात ही कितनी है ना, मेरी बिसात के बाहर है क्या, किससे मांगू मैं। तो जो इसने दिया मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इसके सामने तो मैं दे नहीं सकता हूं ना, मैं बहुत छोटा हूं इसके सामने। तो ये भगवान का हृदय था। बोले चला जाएगा ना, बाद में डाल दूंगा। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति मांग ले ना कुछ, तो उस समय हाथ पैर हिले ले जाते हैं। बोले इसके सामने मैं क्या दूं, मेरी औकात ही क्या है। फिर बोलते हैं बोला हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम दे देंगे, बाद में थोड़ा बहुत जो अपनी श्रद्धा हुई कर देंगे। तो ऐसे ही भगवान सोच रहे इसको क्या क्या दे सकता हूं मैं। तो वो सुदामा जो निस्वार्थ भाव से आया था, उसकी भी इच्छा पूरी करी, अपना दर्शन दिया, अपना प्रेम दिया, अपना सद्भाव दिया। मगर उसके साथ जितने भी लोग जुड़े थे सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। ये शक्ति है निस्वार्थ सेवा की। ये शक्ति है अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस की। ये शक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम की, कि वो भगवान जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित हैं, जो अनादि अखंड अछेद अपेद हैं, वो भगवान उस व्यक्ति के चरणों के दास बन जाते हैं जो उनकी अहेतु की भक्ति करता है। ये भगवान का हृदय है, ये भगवान की शैली है अपने भक्तों के साथ रिस्पॉन्ड करने की। तो कोई डर के साथ भगवान के पास पहुंचे तो भगवान उसके डर को मेंटेन करते हैं। बोले डर नहीं होगा तो भाग जाएगा, मगर उसके साथ वो संबंध नहीं स्थापित करते जो अपने प्रेमी भक्त के साथ करते हैं। कोई इच्छा के साथ भगवान के पास आए तो इच्छा पूरी कर देंगे, आज नहीं तो कल, अगर अपने हृदय का प्रेम नहीं देंगे उसको। जो आउट ऑफ ड्यूटी करे तो भगवान भी आउट ऑफ ड्यूटी कर देंगे उसके लिए कुछ। ये था मां प्रबदनते ताम तथे बजामियो। मगर अपना दिल तो उसको देते हैं जिसने दिल दिया है। तो कार्तिक में ना हम भगवान को दिया दिखाते हैं। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया, बोले बस दिया मत दिखाओ, है ना, आपने भगवान को दिया दिया तो दिए के साथ जिया भी दो। तो आपने भगवान को दिया दिया, दिया के साथ जिया दिया, तो भगवान क्या देंगे? तो भगवान भी आपको एक दिया देंगे, है ना, ज्ञान दीपेन भास्यता, ज्ञान का दीपक आपके हृदय में जला देंगे और उस दिए के साथ अपना जिया भी दे देंगे। बोले इसने जिया दे दिया तो मैं भी जिया दूंगा अपना। तो भगवान का दिल लूटाया आप एक दिए के माध्यम से। बस दिए के साथ क्या करना है? अपना जिया भी लगाना, अपना दिल भी लगाना है, अपना प्रेम देना है भगवान को। उसके भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम चाहिए। वो केवट के साथ जो घटना घटी भगवान की, भगवान नदी के तट पे खड़े हैं, केवट आ ही नहीं रहा है। वैसे तो उस केवट की मोनोपोली थी, वहां पे एक ही केवट था और वो केवट भी नहीं आ रहा है। क्या बोलता है?
मांगी नाव न केवट आना। यह भगवान मांग रहे हैं ना, जो सबको देते हैं वो भगवान आज मांग रहे हैं। बोले ओ केवट आओ, मुझे नदी पार करनी है, आओ ना नदी पार लगाओ। तो केवट बोलता है मैं नहीं आऊंगा, सॉरी आई कैन नॉट कम। क्यों नहीं आओगे भाई तुम, है ना, पैसा दूंगा तुम्हें, क्यों नहीं आओगे। तो मांगी नाव ना केवट आना जान ही। तो आपका मर्म मैं जानता हूं, आपके हृदय का मर्म मैं जानता हूं, इसलिए नहीं आऊंगा। क्या मर्म है जी, तो बड़े सारे मर्म बताता है वो केवट। एक मर्म ये बोलता है प्रभु आपके जो चरण है ना, उसकी जो रज है वो बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी मायावी है, बड़ी जादुई है। एक बार वो आपके चरण छू गए थे तो वो जो पत्थर था ना वो औरत बन गई, वो जो अहिल्या थी वो औरत बन गई, और गलती से आपके चरण मेरी नाव पे पड़ गए और ये औरत बन गई, तो फिर मेरी बीवी क्या बोलेगी, और बच्चों को खिलाऊंगा क्या। अब औरत को कैसे नहर नदी पार कराएगी औरत वो, तो बहुत डर है मुझे। कही तो हार मरम मैं जाना, तो आपके मर्म जानता हूं मैं, आप क्या करने आए हो मेरे पास, इसलिए बिठाऊंगा नहीं अपनी नाव में, सॉरी कुछ और ढूंढ लो आप। घंटों घंटों ये चल रहा है। वो भगवान जिसका एक श्वास मात्र लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं, श्वास खींचने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, वो भगवान या घंटों घंटों इस केवट के साथ बार्गेन कर रहे हैं कि जाने तो मुझे नाव ले आओ, जाने तो मुझे जाना है। केवट बोला नहीं आऊंगा, ठेंगा दिखा रहा हो। तो क्या वो डरता था वो केवट, क्या भराता था कि अरे मेरी नाव ये गायब हो जाएगी, ये स्त्री बन जाएगी। क्या बोलता है वो केवट, भगवान मुझे डर नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चहूं, बरु तीर मारहु लखनु पे जब लगी न पाय पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ न कृपाल पार उतारी हूं। अरे मुझे डर नहीं है, आपसे भी डर नहीं है, और आपके साथ ये जो है ना लक्ष्मण जी जो हमेशा धनुष बाण लेके बैठे रहते हैं, मुंह फोड़ दूंगा आंख निकाल दूंगा तैयार बैठे रहते हैं, इनसे भी डर नहीं है। बरु तीर मार रहा हूं लखनऊ पे, बेशक ये लखन मेरे को तीर मार दे ना, मुझे धराशायी कर दे, मुझे मूर्छित कर दे, मुझे खत्म कर दे, किसी का डर नहीं है मुझे। मैं क्या करूंगा, आपके पांवों को तो पखार के रहूंगा मैं। तो केवट इतना भाव क्यों खा रहा था, क्योंकि सीधा चढ़ जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। तो पहले अपनी जो अहमियत है ना उसको गड़वा लो ना, अपना सिक्का मनवा लो। अब जब 4 घंटा हो गया, लक्ष्मण भी देख रहे हैं भैया ये तो मारने को तैयार नहीं है, और मार दूंगा तो फिर तो नदी वैसी कैसे पार होगी, तो मार भी नहीं सकते इसको। तो एक ही काम कर सकते हैं, हाथ जोड़ दो। अब जब हाथ जोड़ा तो तब वो केवट ने अपनी मांग आगे रख दी। क्या मांग है मेरी, बोले प्रभु नाव पे बिठाऊंगा, उतराई भी नहीं लूंगा, बस एक बार पांव पखवा लो ना, आपके पांवों का अभिषेक मैं कर लूं, बस उसका चरणामृत मैं पी लूं। ये सुन के फिर लक्ष्मण फिर क्रोधित आग बबूला हो गए, ए जवान संभाल के, औकात क्या तेरी, मेरे प्रभु राम के चरणों को तू छू लेगा। अरे ये कोई सभ्य व्यक्ति है, और कोई विरला ही सभ्य व्यक्ति होगा पूरे जगत में ऐसा जो अपने पांव खुद से पखवारेगा। आप जाते हैं कहीं पे ना, स्पेशली जब भक्त बन जाते हैं तो सब लोग जय जयकार करते हैं, माला पहनाते हैं, प्रभु जी माता जी करके बोलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो पैर छूने लग जाते हैं, मतलब कोई असभ्य व्यक्ति होगा ना जो अपने पैर छुआने के लिए तैयार हो जाएगा, स्पेशली कृष्णा कॉन्शियसनेस में बड़ी घबराहट होती है ना। बोले मेरे पैर क्यों छुओ भैया, प्रभुपाद जी को छुओ, गुरुओं के छुओ, भगवान के छुओ, हमारे पैरों में कैसी पाए ऐसा, तो घबराहट होती है। तो ऐसे लक्ष्मण बोल रहे हैं, बोले मेरे प्रभु राम के पैर ऐसे थोड़ी कोई छू लेगा। तो केवट बोलता है देखो जी डील आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आगे जाना है तो पैर छुआ लो, मुझे डर नहीं है किसी चीज का। तो क्या किया, भगवान को अपने पैरों को पकवाना पड़ा केवट से। क्यों, क्योंकि उसकी कोई और इच्छा नहीं थी। क्या है, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। जब नदी पार करा दी
उसके बाद भी भगवान ने बोला, केवट हो सकता है तुम भावनाओं में बह के मुझसे कुछ मांगा नहीं तुमने। अब ये पैर पकवाना ना, पैर धुलवाना, ये कोई उतराई होती है? ये कोई उसका टिकट है? अभी भी मौका है तुम्हारे पास, मुझसे मांग लो कुछ, क्या चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा कुछ। अब बोल तो दिया श्री रामचंद्र जी ने। अब सीता महारानी सोच रही है, बोले इनके पास है क्या जो ये दे दे? तापस वेश विशेष उदासी, इन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया ना, अब तो ये सन्यासी का वेश धारण कर रख चुके हैं, एक वनवासी का वेश धारण कर चुके हैं, इनके पास है क्या? सब कुछ तो छोड़ा है अयोध्या में, क्या देंगे क्या ये? तो तुरंत उनको स्मरण आता है, मेरे पास एक अंगूठी है, वो मैं दे देती हूँ। तो वो श्री रामचंद्र जी को दी, दे दो इसको। और रामचंद्र जी ने वो आगे करी। जैसे वो अंगूठी देखी ना, केवट के आंखों से ऐसे अश्रुधारा बही। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए ना, इसके लिए मैंने आपको नदी पार कराई, क्षमा कीजिए, है ना, मेरा ऐसा कोई हेतु नहीं है। केवट कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें ना, अकेले तुम ही थे, तुमने इतना समय दिया, इतने तुमने श्रम किया, और मैं किसी का ऋण ऐसे ले नहीं सकता हूं, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे कुछ, मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, बताओ क्या चाहिए? तो केवट क्या बोलता है? बोले प्रभु अगर कुछ देना ही है ना तो यही करना कि मैंने तो केवल तुम्हें नदी पार कराई है, तुम मुझे ये भवसागर पार करा देना ना, ये तुम्हारे पास शक्ति है, यही दे दो बस मुझे। ये तो फिलोसफिकल बातें हैं केवट, कुछ और मांगो ना, कुछ प्रैक्टिकल मांगो मुझसे ना, जो मैं दे सकूं। नहीं तो शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्र अलग रखो, अभी तो भाव की बातें हो रही, मांगो कुछ, क्या चाहिए? अच्छा प्रभु कुछ देना चाहते हो ना मुझे, तो एक चीज दे देना। क्या बताओ? बोले प्रभु जैसे इस बार मैंने तुम्हें नाव में बिठाया है ना, और तुम्हारे पांव पखारे हैं, तो वापसी जब आओगे तो एक मौका और दे देना। अब ये मांग लिया, अब भगवान को कोई प्लान नहीं था, अब उनका तो पूरा शेड्यूल फिट है ना, वहां से रावण का वध करना, श्रीलंका से फिर फ्लाइट पकड़नी है, फिर सीधा अयोध्या आनी है। बोले वापस लैंडिंग है, बीच में यहाँ क्या करेंगे? अब मगर क्योंकि यहाँ पे वचन दे दिया है तो ये प्लानिंग करनी पड़ी, डी रूट लेना पड़ा उनको कि वहां से चले लंका से, और फिर यहाँ पे फिर वो नदी के किनारे आए, वहां पे रुके, केवट के पास रुके, और केवट भी तब तक वेट करता रहा। उसके बाद लोगों ने बोला, बोले अब तो छोड़ दो ये नाविक का काम, भगवान के दर्शन हो गए। बोले ऐसे कैसे छोड़ दो, एक असली मौका तो मिलने वाला है ना, वो कैसे छोड़ दो? उसके बाद उसने कभी नाव चलाई नहीं, मगर नाव को मेंटेन रखा ना। बोले नाव क्यों नहीं चलाई? क्योंकि इस पे प्रभु बैठ चुके हैं, जिस पे प्रभु बैठ चुके हैं इसको, इस पे किसी और को कैसे बिठाऊं? और प्रभु बैठ चुके तो छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दो? क्योंकि प्रभु दोबारा आने वाले हैं। उस आशा में उस नाव को मेंटेन रखा पूरे जीवन भर, और फिर वापस आए प्रभु लंका से, उसकी नाव में बैठे, उसके हृदय को राहत मिली, और फिर जाके फिर वो अयोध्या पहुंचे। तो ये भगवान का हृदय है। तो क्यों ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं जो है ना, युग बीत चुके हैं ना, वो अनपढ़ था, गवार था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं आता था, उसके बावजूद ऐसे महान आत्माओं की चर्चा हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको अपने हृदय में बिठाया है ना। क्यों बिठाया है? क्योंकि अहेतु है, कोई हेतु नहीं था उनका भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ एक हेतु था, भगवान को खुश देखना चाहते थे, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, यही एकमात्र हेतु था। तो ऐसे लोग सचमुच में बड़े महिमा मंडित हैं, जो आउट ऑफ लव भगवान के पास आते हैं, केवल और केवल प्रेम देने के लिए भगवान के पास आते हैं, और वापसी में है ना कुछ रंच मात्र भी उनकी इच्छा नहीं है। तो हम भी ऐसे भक्तों से, ऐसे महान भक्तों से ऐसे प्रार्थना करें, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें कि ऐसा भाव हमारे हृदय में भी जागृत हो कि भगवान आए तो हम अपनी इच्छाओं से ही हैं, या तो डर के कारण आए हैं, या इच्छाओं के कारण आए हैं, या आउट ऑफ ड्यूटी आए हैं। अब आ तो गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है जैसे भी आए, मगर अब कम से कम हमारा भाव बदले, है ना, और हम निस्वार्थ भाव से, आपकी सेवा के भाव से, आपको प्रसन्न करने के भाव से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। तो ऐसे आप हमें बुद्धि दीजिए और बल दीजिए, तो इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो देखिए, आपका एक दोस्त है, नया नया बना अभी, आपके पास आता है और आपको खूब ग्लोरीफाई करता है, वो
खूब वाह वाही करता है, बोले यार शक्ल देख तेरी, मतलब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तेरे को फिल्मों में होना चाहिए था, ले तू बाइक पे बैठता है ना, अरे ऐसे लगता है मतलब सब देख रहे होते हैं तेरे को उस समय, और तेरी राइटिंग तो देख भाई साहब। उसको भी पता है भाई साहब मैं जब लिखता हूँ ना तो ऐसे लगता है कीड़े मकोड़े मर रहे हैं वहीं पे ना, शक्ल तो मेरी मतलब फोटो मैं खुद नहीं देखना चाहता, मेरी दूसरे लोग कैसे देखना चाहेंगे। खूब वाहवाही करी जा रहा है, वाहवाही करी जा रहा है। और फिर दूसरे दिन आता है, बोले यार तू मेरा दोस्त है ना, बोले हाँ, बोले बस एक बार हेल्प कर दे, क्या चाहिए, बोले 15,000 रुपये दे दे यार, फीस भरनी है, पैसा नहीं है ये वो। अब देने पड़े भैया, कल भाई सुनिए, आधा घंटा उसके साथ बैठा था तो निकालने पड़े 15,000 रुपये। अब हो गया, बोले दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। अब ये भी भूल गए, वो भी भूल गए। और 6 महीने बाद फिर आता है और फिर आके बोलते, बोले तू यार यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को बॉलीवुड में नहीं, तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। तो आप पहले ही से समझ आओगे, बोले बता कितना मांगने आया तू क्यों, क्योंकि बू आ रही है अब, है ना, अब इच्छाओं की बू आ रही है उसमें से। तो ऐसे ही हम बेशक भूल जाते हैं भगवान के पास हम पहले क्यों गए थे, मगर भगवान को सब याद है, हर एक बार का याद है कि क्या क्या मांगने गए थे हम। तो जब एक साधारण व्यक्ति को बू आ जाती है तो भगवान को बू नहीं आएगी, हमारी इच्छाओं की बू ना, हमारी वो व्यापार की बू। तो अब हमें उस दुर्गंध को छोड़ना है। तो अभी हमें क्या करना है ना, सेल्फलेस सर्विस के आभूषणों से अपने आप को डेकोरेट करना है ना, सेवा के आभूषण को धारण करना है, और फिर उसके पास चज नहा धो के भगवान के पास जाना है। कृष्णा, आई एम दैट पर्सन बट नॉट द पर्सन विच वॉज बिफोर। अब मैं बदल चुका हूँ, है ना, अब वो इच्छाएं मेरी खत्म हो चुकी हैं, अब मैं केवल और केवल आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। तो भगवान एक्सेप्ट करने से पहले राधा रानी बड़ी खुश हो जाती, बोले ये यही चाहिए था मुझे, यही माल चाहिए था, ये अब आया है, अब ये सुधर के आया है, और तो तुरंत हमें भगवान की सेवा में लगा देती है। तो इस प्रकार हम प्रार्थना कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद से, टू बिकम अनकंडीशनल, टू बिकम सेल्फलेस, टू बिकम अनमोटिवेटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री हरि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।